Hello बच्चों, let's read the question. The question is the incorrect statement regarding the lines of force of the magnetic field B. Magnetic field B की जो line of force होती हैं उनके regarding कौन सा statement जो है वो incorrect है वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट. ठीक है, की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दे विल यहाँ से नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, ठीक है, जनरेट होती हैं और साउथ पोल में जाकर क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं. ठीक है, ये इस तरह से अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा. ये नॉर्थ पोल से इस तरह से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में जाकर क्या हो जाती है, टर्मिनेट होती है. तो इस तरह से रहेगा, यहाँ से निकली यहाँ टर्मिनेट हो गई. सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगी तो इस तरह से होगा, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी. ये तो हो गई बाहर की मैग्नेट की बात. अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड में जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइंस की वो साउथ पोल, क्योंकि यहाँ से एंटर करी है तो अब जब क्लोज लूप बनाएंगी इस तरह से वो इस तरह से पूरा जाएंगी वापस. तो अब इनसाइड अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो कुछ डायरेक्शन इस तरह से है. तो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और बाहर की तरफ वो नॉर्थ पोल से तो क्या होती हैं, जनरेट होती हैं और साउथ पोल में जाकर क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं जाकर. और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक क्लोज लूप बन रहा है, इसका मतलब ये एक क्लोज लूप जो है वो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, अगर मान लिया कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि अब यहाँ पर इंटरसेक्ट जहां पर करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी आपके पास. ठीक है, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और इस केस में क्या होगा, अगर हम कंपास नीडल ले लें तो वो कंपास नीडल जो होगी वो दो डायरेक्शन में होगी. ये पॉइंट करेगी, पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन. एक ही पॉइंट पर वो दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल. एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. दूसरा ये क्लोज लूप बनाती हैं. तीसरा ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती है, साउथ पोल में जाकर टर्मिनेट हो जाती है. अगर हम इनसाइड देखें तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है. अब क्या होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इससे अगर मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस पर टेंजेंट खींचते हैं. अगर यहाँ पर मुझे डायरेक्शन निकालनी है हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, जो कि क्या होता है, सरफेस के यूनिट एरिया की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या नॉर्मल मैं कह सकती हूँ, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द एरिया. अगर मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है तो जो लाइन ऑफ फोर्स है उस पर हम क्या डालते हैं, टेंजेंट डालते हैं. टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताती है. तो ये जो होती है वो क्या होती है, यूनिट एरिया की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डालते हैं हम टेंजेंट. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मेजरमेंट. तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू इट. तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म अ क्लोज कर्व, बिल्कुल करेक्ट. इनसाइड अ मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ऑफ मैग्नेट टूवर्ड साउथ पोल. इनसाइड पे जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ होती है, जबकि हमने अभी बताया कि डायरेक्शन जो होती है इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ होती है. तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. और डी ऑप्शन में क्या रखा है, ड्यू टू अ मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर. तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कट करेंगी तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी. मतलब अगर हम कंपास नीडल को रखें उस पॉइंट पर तो वो दो डायरेक्शन में टूवर्ड्स टू डायरेक्शन पॉइंट करेगा, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. तो ये भी करेक्ट है. तो हमसे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.